हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। ये होगी 30th ऑफ जनवरी से लेकर के और 5th ऑफ फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Oh, Three of Sword, Hanged Man, the Sun, Two of Wands. Okay. Knight of Sword, the Empress. Here you are. Ace of Wands. Okay. Bottom of the deck is Two of Sword. Again you are here. Okay. Let it be. Let's see. यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं हमारे पास। तो यहाँ पर है जमुना, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से सिर्फ टॉरस यहाँ पर है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस मौजूद है। वाटर साइन में सिर्फ पाइसिस यहाँ पर है। पाइसिस, लियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टू ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो मैं ये देख रहा हूँ कि जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको लेकर के राइट नाउ। वो बेसिकली अभी दो राहें पर हैं। एक तरफ रास्ता जो है आपकी तरफ जाता है, एक तरफ का जो रास्ता है वो आपसे दूर लेकर के जाता है इनको। तो ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं कि ये क्या करें, बिकॉज इट इज़ देयर मिस्टेक, और वो उन्हीं की मिस्टेक है एक्चुअली, क्लियरली। सो वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। हो सकता है आपको ब्लेम किया हो पहले, लेकिन दे नो इनसाइड देयर हार्ट वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये उनकी गलती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मौजूद हैं यहाँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, यू नो दैट कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशनशिप को दिया है, एंड आपने अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स सब कुछ लगाए हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। इवन आप ये भी जानते हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। आप जानते हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं इस पूरे रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बट इट इज़ लाइक कि अब ये टैग जो आपके ऊपर है कि आप हमेशा चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। बिकॉज आप चाहते हैं कि ये पर्सन सुधर जाए, ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझे। बिकॉज एक बार आप चले गए इनकी लाइफ से, देन इट विल बी वेरी बैड फॉर दिस पर्सन। इनकी पूरी लाइफ एक्चुअली इसी चीज़ पे टिकी है। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। अगला जो कार्ड है वो है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड मुझे शो कर रहा है यहाँ पर कि
कहीं ना कहीं आपको भी एक नया लुक, नया व्यू लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप पर। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इनको फॉर ग्रांटेड लेने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, आप उसको प्रेरित कर रहे हैं इस तरह का करने के लिए, बिकॉज आपने इनको आदी बना दिया है अपनी इस केयरिंग नेचर का। देखिए, आप भी कहीं ना कहीं गलत हैं। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें, आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आपको एक बार नया व्यू लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप पर। द हर्मिट कार्ड मे भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 6 ऑफ सोर्ड भी है। सो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप मूव ऑन करेंगे विद और विदाउट देम। आप यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, राइट? आप इस स्थिति में भी रुकना नहीं चाहते, तो आप इनसे पूछने वाले हैं, आर यू रेडी फॉर अ डिस्कशन, राइट? अगर ये पर्सन रेडी होते हैं देन यू विल क्लियर थिंग आउट। अगर ये पर्सन बिल्कुल रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग हो सकता है, किसी का पर्सन रेडी होगा, किसी का नहीं होगा, ओके, सो आप फिर मूव ऑन कर जाएंगे इनके बिना भी, ओके? आपने डिसाइड कर लिया है, बिकॉज आप अब शांति प्रिय ज़िंदगी चाहते हैं, आप बिल्कुल शांत ज़िंदगी चाहते हैं, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन है, राइट? 6 ऑफ सोर्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि जो अगला कार्ड है वो है द चैरियट कार्ड। तो ये जो 1-on-1 डिस्कशन है, ये जो बैलेंस है, ये जो उतार चढ़ाव आया है आपकी लाइफ में, अब आप इसको एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं एंड आप विक्ट्री चाहते हैं इसमें। आप अपने टर्म्स पे चाहते हैं चीज़ों को, राइट? और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज आपने काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं इस रिलेशनशिप को। ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि नो डाउट आपने पूरी ज़िंदगी इस रिलेशनशिप को दी है, तो आप डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें, राइट? सो मैं देख रहा हूँ कि आप विक्ट्री चाहते हैं, अपने फेवर में चाहते हैं सब कुछ, एंड आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एंड चैरियट से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप हो सकता है किसी कैंसर से डील कर रहे हों, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो पहला कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड का। 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एक्चुअली तभी से सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई जब से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। इस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ने एक्चुअली आपके अंदर काफ़ी चीज़ों में शक पैदा किया, एंड आप दोनों में लड़ाई का सबसे बड़ा कारण भी ये थर्ड पार्टी ही रही है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, राइट? 3 ऑफ सोर्ड में भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द हैंगमैन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर दिस जो कि आपके बीच में लड़ाई हुई है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई डोंट से कि ये कोई रोमांटिकली थर्ड पार्टी है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा ये इन्फ्लुएंशियल बहुत है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके पास पार्टनर इसके लिए, ओके? तो हैंगमैन से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी चीज़ें लटकी हुई हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी बहुत कुछ बढ़ नहीं रहा है। इट्स लाइक वेरी स्टैग्नेंट, ओके? लटका हुआ है सब कुछ, ओके? सो ये जो अभी ठहराव है आपकी ज़िंदगी में, इसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए। बेनिफिट ये होना चाहिए कि आप एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखें, नए नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, राइट? तो आपको एक नया नज़रिया चाहिए जो कि आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैं हैंगमैन से ये कह सकता हूँ कि आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलेगी इसके बाद, क्योंकि द सन कार्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस, जॉय, ये सब आपको मिलने वाला है। दैट मीन्स कि आपको अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके अंदर, राइट? क्योंकि आप क्या इस रिलेशनशिप की आपको ज़रूरत है भी या नहीं, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी।
एंड ये आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आगे आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा, मे बी हो सकता है इसी वीक, और इसी वीक आप ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं, या तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली ओके है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, एक्चुअली कुछ लोग तो ऑलरेडी कर चुके होंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस डिसीजन की वजह से ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे और आपसे बात करने के लिए आपके पास आएंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, आपसे बहुत रूडली बात करेंगे कि वाई आर यू गोइंग फ्रॉम माई लाइफ, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक कि आपके लिए ये कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं और आप इस पर्सन को दिखाएंगे कि आपकी वर्थ क्या है और उनकी लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इनको बहुत क्लियरली बताएंगे कि ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन इस कंडीशंस पे, इस चीज़ों में जो आपने एडजस्ट किया है उसको इग्नोर ना करें, राइट। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऐसी चीज़ें कह रहे हैं इस पर्सन को, दैट मीन्स आपकी सेल्फ वर्थ आपको पता है, आपको पता है कि व्हाट यू डिज़र्व। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आपको जब अपनी सेल्फ वर्थ पता होती है तो आपको पता होता है कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खोने से इसलिए डरेंगे क्योंकि आप जैसा व्यक्ति इस दुनिया में मिल पाना बहुत मुश्किल। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक डिसाइड करेगा कि आपके साथ एक नई शुरुआत की पेशकश की जाए आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आपको ऑफ़र की जा रही है। ये पैशनेट न्यू बिगनिंग है, तो दैट मीन्स आप इसको बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, बिकॉज अभी भी ये चीज़ों को इसी नज़रिए से देख रहे हैं जैसा कि ये पहले देखते थे। तो आई डोंट नो कि इस पर्सन के माइंड में अभी भी क्या चल रहा है। क्या ये इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फॉर द टाइम बीइंग ये जस्ट उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कम्प्लीटली। अभी भी ये पर्सन कंफ्यूज है। लेट्स सी आपका आउटकम देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, तो ये आपको दुहाई देते हुए नजर आएंगे अपने प्यार की, और आपसे शुरुआत करना चाहेंगे एक बार फिर प्यार की। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं अगेन, या फिर अपने प्यार की याद दिला सकते हैं आपको, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करने की पेशकश कर सकते हैं आपको, अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे जता सकते हैं, एंड इट्स लाइक कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगी, बिकॉज इसने बहुत लॉन्ग टाइम से आपको ये अपने दिल के इमोशंस नहीं बताए हैं। तो ये पर्सन अब आपके अंदर अपने अंदर के जो इमोशंस है वो खोल करके सामने रखने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आप इनको माफ़ भी कर दें, क्योंकि लिब्रा काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ओके, सो लेट्स सी। पेशेंस, ओके, सो पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। सो अभी अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सुधर सकते हैं तो यू कैन वेरी वेल पेशेंटली वेट, बट मैं ये देख रहा हूँ कि यू नो कि आपको क्या चाहिए, यू नो कि आपको क्या करना है। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आई डोंट नो कि आप अपनी हंगर को फॉलो करते हैं या फिर आप पेशेंटली वेट करते हैं इस पर्सन का, क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड्स आए हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी हंगर को कंट्रोल करें एंड पेशेंस रखें। मे भी हो सकता है इसी रिलेशनशिप में कुछ आपको अच्छा मिल जाए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you for watching.